Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 5th New Composite Mathematics by R.S. अग्रवाल बुक से हम असेसमेंट 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन बैंक 1 एंड क्वेश्चन बैंक 2। तो आइए पहले क्वेश्चन बैंक 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बैंक 1 में दिया है टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनके ऑप्शंस दिए हैं, तो जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसको हमें टिक करना है। तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको रफ में सॉल्व करना है और सीधे आंसर जो भी करेक्ट है उसको टिक करना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अलग से सॉल्व करके देखेंगे और फिर फाइंड करेंगे कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है यहाँ पर द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 and then we have to add them, so we can find their sum. सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 आर। मल्टीपल्स में क्या करते हैं उसका हम टेबल पढ़ते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट 5 बोला है तो 6 1 जा क्या होता है वो लिखेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। तो 6 के 5 मल्टीपल्स क्या हो गए 1 2 3 4 5, यानी 6 12 18 24 एंड 30। और इसमें कहा गया कि उनका सम फाइंड करना है, तो ये जो मल्टीपल्स हैं इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड सम है, इन्हें हम ऐड करते हैं तो वी फाइंड हियर 90। 90 इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 एंड वी क्लियरली सी इट इन ऑप्शन सी। इन सी इट इज गिवन 90, so let's take the option C. 2. Which is the only number having only one factor? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका केवल 1 फैक्टर होता है, एक ही फैक्टर होता है, यानी वो नंबर केवल एक ही नंबर से डिविजिबल होता है। तो हमें मालूम है ऐसा एक ही नंबर है एंड दैट इज 1। 1 इज द ओनली नंबर हैविंग ओनली 1 फैक्टर। तो ऑप्शन 2 में 1 कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 2 के ऑप्शन में किस ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है? ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। लेट्स मार्क इट, लेट्स टिक द ऑप्शन बी। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब यहां पे हमें यह पता करना है कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबिलिटी रूल हमें मालूम है, अगर सम ऑफ डिजिट, नंबर जिन डिजिट से बना है उनको उनका सम फाइंड करते हैं, और अगर सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं 1 बाय 1। तो ए देख लेते हैं, व्हेन वी ऐड इट्स इंडिविजुअल डिजिट्स वी फाइंड हियर 3 + 1 + 6 + 2 = 12 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जिस भी नंबर की डिविजिबिलिटी हमको फाइंड करनी है, जैसे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए इसकी हर एक डिजिट का हम सम फाइंड करते हैं, यानी 3 + 1 + 6 + 2, और यहाँ पे सम आता है 12। अब अगर ये सम 3 से डिविजिबल है, यानी 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो हमें मालूम है 12 को हम अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 4 जा 12, यानी 4 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है, इसलिए ऑप्शन ए ही। सो ए इज नॉट द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ए इज डिविजिबल बाय 3। तो अब ऑप्शन बी देखते हैं, इसको चेक करते हैं। 5482, so digits are 5 4 8 and 2. When we add them, that means 5 + 4 + 8 + 2, we find sum 19 and 90 is not divisible by 3. तो जिस नंबर की बात कर रहे हैं उनकी डिजिट्स का सम हमने फाइंड किया है, जो कि 19 आया है, और ये 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 डिविजिबल नहीं है, इसलिए नंबर 5482 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यही पूछा गया था कि विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को टिक कर लेते हैं। 2 consecutive prime numbers whose difference is 2 are called। तो हमें मालूम है
कि ऐसे टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, जो नंबर लगातार होते हैं प्राइम नंबर्स और जिनका डिफरेंस 2 होता है, वो कहलाते हैं ट्विन प्राइम्स। तो फोर्थ के ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ट्विन प्राइम्स, तो ट्विन प्राइम्स को हम करेक्ट मानते हुए ऑप्शन ए को टिक करते हैं यहां पर। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ए में दिया है ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम 2। तो ऐसा अकेला प्राइम नंबर 2 है जो इवन है, तो सही है इसमें, तो ये तो करेक्टली मैच है। बी देखते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 1। तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि 1 क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात होती है तो वो नंबर है 4 और यहाँ पे 1 दिया हुआ है। दैट मीन्स ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट मैच नहीं है, और हमसे यही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो बी को टिक कर लेते हैं, बी रॉन्ग वन है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 88 इज। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना। तो आइए 88 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 88 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2 से, तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड किया तो 44 आया। 44 इज अगेन डिविजिबल बाय 2, सो वी डिवाइड दिस बाय 2, वी गेट हियर 22। नाउ अगेन 22 इज डिविजिबल बाय 2, सो वी डिवाइड इट बाय 2। और जब 22 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 11 आता है। अब 11 को 2 से डिवाइड आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 3, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से नहीं है, और उसके बाद 11 आता है। तो 11 से डिविजिबल है, क्योंकि 11 खुद एक प्राइम नंबर, तो 11 से ही डिविजिबल होगा ये। अब 88 को आप क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब वी हैव टू राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो 2 3 टाइम्स दिया, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल प्राइम नंबर्स लिखे जाते हैं। तो ये ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ही करेक्ट ऑप्शन है, इसको टिक कर लेते हैं। 7, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 100। 1 से लेके 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट द सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस। इसमें 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर सब बताए गए हैं। जो आप इन सर्कल देख रहे हैं ये नंबर कौन से हैं, ये प्राइम नंबर्स है। तो देखिए 1 to 100 में देखते हैं कि कौन से नंबर इन सर्कल्स हैं। 2 3 5 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो 1 to 100 कितने प्राइम नंबर्स हैं 25। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 25, तो हम ऑप्शन सी को टिक कर लेते हैं। 8th, देयर आर 3 प्राइम नंबर्स बिटवीन। तो यहां पे पेयर दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि 3 प्राइम नंबर्स इनके बीच में है या नहीं है। तो ए में दिया है 40 एंड 50, तो हम प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 50 देखते हैं। तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं 41 43 एंड 47। प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60, तो 2 ही प्राइम नंबर्स इनके बीच में 53 एंड 59। प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 80 आर 71 73 79। तो सी ऑफ इरेटोस्थेनेस में हम देख पा रहे हैं कि इतने प्राइम नंबर्स हैं 1 to 100 25 प्राइम नंबर्स हैं, और इंडिविजुअल 40 से 50 के बीच में 3 हैं, 70 से 80 के बीच भी 3 हैं। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि देयर आर 3 प्राइम नंबर्स बिटवीन, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही करेक्ट है। और ऑप्शन डी में दिया है बोथ ए एंड सी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें कहा गया है ए और सी दोनों ही करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी को हम टिक कर लेते हैं। 9th, there is only one prime number between
30 एंड 40, 60 एंड 70, 80 एंड 90 एंड बिटवीन 90 एंड 100। तो किनके बीच में केवल एक ही प्राइम नंबर होता है? ऑलरेडी पढ़ रखा है सी ऑफ इरेटोस्थेनेस में कि 90 से लेके 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर है, वो भी 97। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 100, दैट इज 97। तो ऑप्शन डी को टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, HCF ऑफ 36 एंड 84। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है 36 एंड 84 का, और ऑप्शन क्या दिया है? 4, 6, 12 एंड 18। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा? तो बहुत से मेथड हैं, आइए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, इसको जानने के लिए हम 36 और 84 का HCF फाइंड कर लेते हैं। बहुत से मेथड हैं, हम कॉमन डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ हमने अरेंज कर लिया 36 और 84 को। अब दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, क्योंकि इनके यूनिट प्लेस में क्या है? 6 और 4, तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 18 आता है और यहाँ पर 42। अभी भी दोनों 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो 18 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और 42 को जब डिवाइड करते हैं 2 से तो 21 मिलता है। अब दोनों ही 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से ट्राई करते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 29। 3 और 7 दोनों ही क्या हो गए? प्राइम है। अब ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं जिससे ये डिविजिबल हो सके, ऐसा कोई भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं है जिससे कि डिविजिबल हो सके। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? जो इनके कॉमन डिवाइजर थे क्या थे? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो 36 और 84 का HCF क्या होगा? 12। और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी को टिक कर लेते हैं। 11 में दिया है LCM ऑफ 24, 36 एंड 40 इज। LCM फाइंड करना है 24, 36 एंड 40 का, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए शॉर्ट डिवीजन मेथड से हम LCM फाइंड कर लेते हैं, फिर मैच करेंगे कि कौन से ऑप्शन में वो करेक्ट आंसर है। तो LCM फाइंड कर लेते हैं बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड से। LCM ऑफ 24, 36 एंड 40 बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड में देखिए अरेंज कर लिया हमने 24, 36 और 40 को। अब इनको डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 से, तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 36 को डिवाइड करेंगे 18 आएगा, और 40 को डिवाइड करेंगे 20 आएगा। अभी भी ये तीनों डिविजिबल बाय 2 हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो 12 को डिवाइड करते हैं तो 6 आता है, 18 को डिवाइड करते हैं तो 9 आता है, और 20 को डिवाइड करने पे 10 आता है। यहाँ पर तो 9 डिविजिबल नहीं है अभी 2 से, लेकिन 6 और 10 दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। तो अभी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 9 डिविजिबल तो है नहीं, और 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ देख रहे हैं 3 और 9 और 5, 3 9 दोनों ही 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, और 3 को 9 से डिवाइड करें, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 आएगा यहाँ पर, और 5 तो डिविजिबल है नहीं। अब लास्ट में जो 3 और 5 बचते हैं ये को प्राइम हो गए। अब कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है प्राइम नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो सके। तो अब हमारा LCM आ जाएगा, जितने भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन डिवाइजर 2 2 2 और 3, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और यहाँ पर जो लिखा हुआ 3 और 5 इनको भी लिख लेते हैं 3 इंटू 5। इनको जब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 360 आएगा। तो LCM ऑफ 24, 36 एंड 40 इज 360, और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी ही क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक कर लेते हैं इसे। 12 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्या होते हैं? कोप्राइम्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता एक्सेप्ट 1। जैसे यहां लिखा है में 16 और दूसरा 62 है, तो इनके बीच केवल कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। यहाँ हम देख पा रहे हैं 16 2 से डिविजिबल है, और 62 भी 2 से डिविजिबल है, यानी इनका एक फैक्टर तो 2 हो गया। जबकि को प्राइम वो होते हैं कि जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? ओनली एंड ओनली 1। तो ये पेयर क्या है? को प्राइम नहीं है। अब बी में देखते हैं 18 एंड 25। तो 18 के फैक्टर्स की बात करें तो 18 के फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या हैं? 1 2
3, 6, 9 और 18। और 25 के फैक्टर यानी 25 किससे डिविजिबल है? 1 से है, 5 से है और 25 से। तो हम 18 के फैक्टर्स देख रहे हैं और 25 के फैक्टर्स देख पा रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि केवल 1 ही है जो दोनों के फैक्टर्स में आता है, यानी कॉमन फैक्टर 1 है। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो वही कोप्राइम्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 9, 12 एंड 15 इज। स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल है किससे? 9, 12 और 15 से, यानी 9 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है, 15 की टेबल में भी आता है, और वो लोएस्ट है, स्मॉलेस्ट है। यानी 9 का भी मल्टीपल है, 12 का भी मल्टीपल है, 15 का भी मल्टीपल है। यानी हमें जब भी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाए, डिविजिबल बाय नंबर्स दिया हो, तो हमें हमेशा एलसीएम फाइंड करना होता। तो आइए सॉर्ट डिवीजन मेथड से हम एलसीएम फाइंड करते हैं 9, 12 एंड 15 का। तो यहां पर हमने 9, 12 और 15 को अरेंज कर लिया है। अब हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 9 तो डिविजिबल नहीं होगा, बट 12 जरूर डिविजिबल है। 2, 6 जा 12 और ये 15। अभी भी क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है? तो 6 2 से डिविजिबल है, इसलिए 2 से ही डिवाइड करेंगे। 9 तो डिवाइड नहीं होगा, पर 6 जो है 2 3 जा 6 और ये 15। अब ये जो नंबर दिए हैं 9, 3, 15, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। सो वी डिवाइड दीज नंबर्स बाय 3, क्योंकि 2 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आता है वो 3 है। तो 9 को डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 5 जा। अब 3 और 5 तो को प्राइम्स हो गए। तो अब यहां पर क्या होगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वही एलसीएम होगा। तो एलसीएम का क्या होगा यहाँ पर? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। केवल प्राइम नंबर्स ही रखे जाते हैं। अब यहाँ पर 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 36 5 जा 180। और ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। Question number 14. 3 bags of wheat contain 120 kg, 125 kg and 100 kg wheat respectively. 3 बैग्स हैं जिनमें कि हर एक बैग में क्या है? व्हीट है, यानी गेहूं। तो एक बैग में 120 kg, दूसरे में 125 kg और तीसरे बैग में 100 kg है। अब क्या करना है? इफ ईच बैग इज टू बी एम्प्टीड, अब ये तीनों बैग को खाली करना है इन ए स्मॉलर सैक्स ऑफ इक्वल वेट्स। सैक मतलब बोरा होता है, थैला, बैग होता है। तो उसके स्मॉलर बैग हमको देखना है जिस इक्वली वेट से हम इसको खाली करेंगे। हाउ मच व्हीट इज टू बी फिल्ड इन ईच स्मॉल सैक। तो छोटा जो बैग होगा उसमें कितना व्हीट फिल किया जा सकेगा, तो वो इन तीनों का ही एचसीएफ होगा। वो स्मॉलर जो सैक होगा वो इन तीनों का ही फैक्टर होगा इन नंबर्स का। तो आइए यहां पर एचसीएफ फाइंड करेंगे 120, 125 और 100 का। और जो एचसीएफ होगा वही हाउ मच वेट इज टू बी फिल्ड इन ईच स्मॉल सैक होगा। आइए सॉल्व करते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से एचसीएफ। तो यहां एचसीएफ फाइंड करते हैं 120, 125 और 100 का कॉमन डिवीजन मेथड से। तो 120, 125 और 100 ये तीनों किससे डिविजल हो सकते हैं? 2 से तो नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि 125 नहीं होगा, तो 3 से भी नहीं, 5 से करते हैं। तो अब डिवाइड किया तो 24 आया, 25 और 4 आया। अब हम देख पा रहे हैं 24, 25, 4 ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं एक्सेप्ट 1 की तीनों डिवाइड हो सकें। तो 5 ही क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो वैल्यू क्या दी थी? 120 kg, 125 kg और 100 kg। तो यहाँ पर ये जो एचसीएफ 5 आया है तो इसको हम 5 kg में एक्सप्रेस करेंगे। तो आंसर क्या है? 5 kg wheat is to be filled in each small bag। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5 kg, तो इसको टिक कर लेते हैं। इसके साथ ही असेसमेंट 5 का क्वेश्चन बैग 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन बैग 2। क्वेश्चन नंबर 1, सर्किल द प्राइम नंबर्स
हमने सी ऑफ इरेटोस्थेनस में देखा हुआ है 1 to 100 के बीच 25 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए 39 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। 19 ये प्राइम नंबर है तो इसको आपको सर्कल कर देना है। 71 ये भी एक प्राइम नंबर है, इसको आप सर्कल करेंगे क्योंकि ये 1 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है। 1 और 71 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 59 है। नेक्स्ट 73 डिविजिबल है, 55 भी डिविजिबल है, 91 भी डिविजिबल है। 67 ये प्राइम नंबर है, आप इसको इनसर्कल करेंगे। 83 इसको भी इनसर्कल कर देंगे। 97 90 से लेके 100 के बीच एक ही नंबर है। 90 से लेके 100 के बीच एक ही नंबर है प्राइम नंबर, जो कि 97 है, दिया हुआ है। आप कर लेते हैं इसको इनसर्कल। 15 35 जिससे डिविजिबल है। 43 एक और प्राइम नंबर हमें यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए सारे नंबर्स में जो भी प्राइम नंबर्स थे हमने उनको इनसर्कल कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पुट अ करेक्ट टिक फॉर डिविजिबल एंड अ क्रॉस फॉर नॉट डिविजिबल। तो यहाँ नंबर दिए हुए हैं ABCDE 5 नंबर दिए हुए हैं और हमें ये पता करना है डिविजिबिलिटी टेस्ट से, और हमें ये पता करना है डिविजिबिलिटी टेस्ट से कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से वही डिविजिबल होता है जिसके यूनिट प्लेस में क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, 0 2 4 6 8 हो, वही नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0 है इस नंबर की यूनिट प्लेस में, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, इसको टिक कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 8 है, इसको टिक कर सकते हैं। ये 4 है, इसको टिक कर सकते हैं। इसके यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 के अलावा दूसरा नंबर डिजिट है यानी 5 है, इसलिए ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा, तो क्रॉस कर लेते हैं। अब आइए 3 के लिए ट्रायल करते हैं। 3 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिनके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 9 + 9 + 8 + 8 + 0 ये आता है 34, और 34 3 के टेबल में नहीं आता है, डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा। यहां देखते हैं 4 + 6 + 6 + 3 + 2, यहां आपको मिलता है 4 + 6 10 + 16 एंड 21। 21 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा। इसको चेक करते हैं। 6 + 7 + 9 + 6 + 8, 6 + 6 12 + 8 20 29 29 + 7 36 36 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसको आप टिक करेंगे। ऐसा डी देखते हैं। 7 + 2 + 6 + 3 + 5 + 4, 7 + 2 9 9 + 6 15 15 + 3 18 18 + 5 23 23 + 4 27 27 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये भी 3 से डिविजिबल होगा, इसको हम टिक करेंगे यहाँ पर। 5 + 0 + 5 + 0 ये इनका सम 15 आता है, 3 के टेबल में 15 आता है, 15 3 से डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पर हम टिक करते हैं। 4 के लिए क्या रूल है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है हमको। कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें आगे नहीं देखना, कि वो लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। उनसे बना हुआ जो भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो है। तो 80 को यहाँ पर 80 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, हमें 20 मिलेगा, तो ये डिविजिबल है। 32 4 के टेबल में आता है क्या, 4 8 जा 32, तो ये भी डिविजिबल है। 68 तो 4 1 जा 4, 17 4 जा 68 होता है, यानी 4 से ये नंबर कंप्लीट नंबर डिविजिबल होगा। चेक हमें केवल लास्ट की 2 डिजिट करनी होती है, उनसे बना नंबर जो होता है उसको चेक करना होता है, बाकी पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होता है अगर लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 4 से डिविजिबल है। यहाँ देखते हैं 54 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो क्रॉस लगाएंगे। यहाँ देखते हैं लास्ट में 0 5 है, तो 5 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसको भी क्रॉस कर लेंगे। अब डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए क्या रूल है, यूनिट प्लेस में क्या हो, 5 या 0 हो। इफ एनी नंबर हैव इट्स यूनिट प्लेस, इफ एनी नंबर
have digit in its unit place is 5 or 0, then it is definitely divisible by 5. तो 0 और 5 होने पर ही 5 से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ 0 है तो डिविजिबल बाई 5 है, यहाँ 0 5 नहीं है तो ये डिविजिबल बाई 5 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर 5 है तो डिविजिबल हो जाएगा। अब डिविजिबल बाई 6 के लिए क्या रूल है? कोई नंबर 6 से डिविजिबल कब होता है? वो तभी होता है जब वो 2 और 3 दोनों से हो। तो देखिए 2 और 3 दोनों से है क्या ये नंबर? तो 2 से तो है, 3 से नहीं है, इसलिए ये 6 से नहीं होगा। यहाँ पर ये 2 से भी है, 3 से भी है, इसलिए ये 6 से होगा। यहाँ पर भी ये 2 और 3 दोनों से, इसलिए 6 से होगा। यहाँ पर भी ये 2 और 3 से है, इसलिए 6 से होगा। यहाँ पर ये 2 और 3 दोनों से नहीं है, क्योंकि 2 से तो नहीं है, 3 से है, यानी कि दोनों से तो नहीं है, इसलिए ये 6 से नहीं होगा। तो क्रॉस करेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमको देखना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम यहाँ देखेंगे कि उसके लिए लास्ट की जो 3 डिजिट है, 1s 10s और 100, इन प्लेस में जो डिजिट्स है उससे बना नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर 880 है, 880 8 से डिविजिबल है, डिवाइड करेंगे तो 110 आएगा, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर 632 देखते हैं, 632 भी 8 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। सी में देख लेते हैं 968, 968 भी 8 से डिविजिबल है, 121 आता है, 968 को डिवाइड करते हैं जब 8 से, तो ये कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल बाय 8 होगा। और ये 354 ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, तो क्रॉस करेंगे। और इसी तरह 505 आता है जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसको क्रॉस करेंगे। 9 के लिए क्या करते हैं? सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं। अगर वो सम ऑफ डिजिट्स जो भी हैं 9 से डिविजिबल हैं, उनका जो सम आता है तो वो नंबर डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब हम ऐड करते हैं तो जो इसका सम आता है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे भी यही है, ये डिविजिबल है इनका सम, ये भी सम डिविजिबल है। और यहाँ पर भी 5 + 5 + 5 15 आता है, 9 टेबल में नहीं आता 15, इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं है। 10 के लिए क्या रूल है? 10 के लिए एक ही रूल है कि यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए, तो यहाँ पर 0 है इसलिए ये डिविजिबल है, और कहीं पे भी यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, इसलिए 10 से कोई डिविजिबल नहीं होगा, तो सब जगह क्रॉस करना होगा हमें। 11 के लिए क्या करते हैं? सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट और इवन प्लेस डिजिट का सम निकालते हैं। जैसे यहाँ पर ऑड प्लेस की बात करें तो 0 है, फिर 8 है और 9 है, 0 + 8 + 9 17 होता है। और इवन प्लेस की बात करें सेकंड और फोर्थ में तो 8 + 9 ये भी 17 होता है। इनको ऐड कर, दोनों का सम क्या है? 17 17। फिर इनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल, तो 0 आ गया, 0 आ गया, यानी कि ये 11 से डिविजिबल होगा। और बाकी भी इसी तरह चेक करते हैं, तो बाकी जो है डिविजिबल बाई 11 नहीं है, तो इनको क्रॉस कर लेंगे सेम मेथड का यूज करते हुए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग टेबल फैक्टर्स ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी आर गिवन। ए और बी के जो है यहाँ पे 2 नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स दिए हुए हैं। कंप्लीट द टेबल बाय फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो एचसीएफ की बात करें तो देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या दोनों में? नहीं है कॉमन, तो 2 क्या हो गया? इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम में क्या देखते हैं? हम पेयर बनाते हैं, जितने भी नंबर हैं हर नंबर को एक बार लिखते हैं, अगर पेयर है तो उसको भी एक ही बार लिखते हैं। तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी देखो पेयर बना तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है ना, तो नहीं, एक ही 3 लिखेंगे। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, तो 3 लिखेंगे। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, तो 5 को भी लिखना पड़ेगा और 7 को भी लिखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 630 आएगा, 630 आएगा। एलसीएम क्या हुआ? 630। यहाँ पर देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ 3 और 5 कॉमन है,
तो 3 इंटू 5 क्या होगा 15। इनका HCF 15 होगा। अब रही बात LCM की, तो देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 2 लिखेंगे, एक 3 ये हुआ और यहाँ पर एक 3 हो गया, तो एक ही 3 लिखेंगे। यहाँ पर एक 5 है और एक 5 यहाँ पर है, और एक ये वाला 3 रह गया है, इसका पेयर नहीं बना तो उसको भी लिखेंगे। इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 90 आएगा, तो LCM क्या होगा यहाँ पर 90। ऐसे यहाँ पर ये आपको नहीं लिखना है, जो ये मैं लिख रहा हूँ, आपको सीधे आंसर लिखना है। ये आप रफ में सॉल्व करेंगे और ये सीधे फाइनल वैल्यू लिखेंगे। सी में देखते हैं HCF क्या होगा। देखिए 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, जो दोनों में आ रहा हो। 3 यहाँ पर है और यहाँ पर भी, तो 3 भी लिखेंगे। अब ये पेयर बन चुके हैं, 3 2 जा 6, यही इसका HCF होगा। LCM की बात करें तो ये 2 है और ये 2 है, तो एक ही बार लिखा जाएगा पेयर में है अगर। 3 और 3 एक बार हो गया। ये दूसरा 3 पेयर नहीं है तो ये सिंगल है, तो सिंगल लिखिए। 7 दोनों में एक ही जगह है, उसको लिखिए। और 11 इसको लिखिए। इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे 1386 आएगा, उसको यहाँ पर लिखेंगे 1386। ये यहाँ पर LCM होगा। ऐसे यहाँ पर 3 3 5 5 इसका पेयर बन रहा है, और किसी का पेयर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो 5 3 जा 15, ये हमारा HCF होगा। यहाँ पर LCM के लिए क्या करेंगे, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर, तो पेयर में है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, अदरवाइज सिंगल ही लिखते हैं। जैसे ये 3 है, इसका पेयर नहीं बना तो आपको 3 लिखना पड़ेगा। ये 5 है, ये 5 5 5 मिलकर एक पेयर हुआ, तो एक ही बार लिखेंगे 5। 7 एक ही जगह है तो 7 लिखेंगे। 11 भी लिखेंगे, एक ही बार है, और 2 भी एक जगह आया हुआ है तो इसको लिखेंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करने पे आता है 6930, यही इसका LCM होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फाइंड द HCF बाय कॉमन डिवीजन मेथड। तो ABC 3 इसमें पार्ट है, आपको हमें ABC 3 पार्ट दिए हैं, हमें यहाँ पर HCF फाइंड करना है बाय कॉमन डिवीजन मेथड। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का A। यहाँ हम लिखेंगे HCF ऑफ 72, 54 एंड 96 बाय कॉमन डिवीजन मेथड। अब यहाँ पर 72, 54 और 96 को अरेंज कर लिया है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तीनों डिविजिबल हैं क्या, तो तीनों डिविजिबल हैं। 72 को डिवाइड करते हैं तो 36 आता है। 54 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 27 आता है, और 96 को 2 से डिवाइड करने पे 48 आता है। अभी भी क्या ये तीनों 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 3 से ट्राई करते हैं तो 3 से तीनों डिविजिबल हैं। 36 को डिवाइड करते हैं तो 12 आता है। 27 को डिवाइड करते हैं तो 9 आता है, और 48 को डिवाइड करते हैं तो 16 आता है। अब ये तीनों ही ऐसे नंबर हैं जो 1 के अलावा किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो हम आगे इसको रोक देंगे और HCF हमारा क्या आ जाएगा, जिन नंबर से ये डिविजिबल हो रहे थे, यानी 2 इंटू 3, HCF यहाँ पर 6 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। HCF ऑफ 180 एंड 450 फाइंड करना है बाय कॉमन डिवीजन मेथड। तो हमने अरेंज कर लिया है 180 और 450 को। अब देखिए दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, डिवाइड करते हैं तो 90 आता है, और 450 को डिवाइड करते हैं जब 2 से तो 225 आता है। अब देखिए 90 तो 2 से डिविजिबल है, पर 225 2 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट हायर प्राइम नंबर देखते हैं 3। क्या दोनों 3 से डिविजिबल है, तो दोनों 3 से डिविजिबल हो जाते हैं। 90 को डिवाइड करते हैं तो 30 आता है। 225 को डिवाइड करते हैं तो 75 आता है। अब 30 और 75 3 से ट्राई करते हैं तो 3 से बिल्कुल डिविजिबल है। 30 को डिवाइड करते हैं तो 10 आता है। 75 को डिवाइड करते हैं तो 25 आता है। अब क्या दोनों 3 से डिविजिबल है, नहीं है। तो नेक्स्ट हायर प्राइम नंबर क्या होता है, 5। 5 से डिवाइड करके देखते हैं तो 10 को डिवाइड किया तो 2 आया, और 25 को डिवाइड किया तो 5 आया। अब दोनों ही 1 के अलावा किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम रोक देते हैं डिवीजन को, और 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ये सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट आता है इनका 90 आता है यहाँ पर। तो HCF क्या हुआ, HCF होगा यहाँ पर 90। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड था, या कहें बी था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 का C सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें HCF ऑफ 108, 144 एंड 60 फाइंड करना है बाय कॉमन डिवीजन मेथड से। तो हमने अरेंज कर लिया 108, 144 और 60 को।
अब तीनों ही 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो यहाँ 54 आता है, 72 आता है और 60 को डिवाइड करने पे 30 आ जाता है। अब क्या ये 2 से डिविजिबल हैं? तो देखिए इनके यूनिट प्लेस में क्या है, 4, 2 और 0, यानी कि 2 से डिविजिबल है। तो 2 से फिर डिवाइड करते हैं तो यहाँ 27 आता है, 72 को डिवाइड करते हैं 36 आता है और 30 को डिवाइड करने पे 15 आता है। अब यहाँ पर हम ये तो 2 से डिविजिबल है, बाकी जो दो हैं 27 और 15 ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से ट्राई करते हैं तो 3 से तीनों डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 27 को डिवाइड करने पर 9 आता है। 36 को डिवाइड करने पर 3 से डिवाइड करते हैं जब, तो यहाँ पर आता है 12 और यहाँ पर 5। अब 9, 12, 5, 1 के अलावा ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे कि तीनों डिविजिबल हो, तो यहाँ पर हम डिवीजन रोकते हैं और एचसीएफ क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12। तो फोर्थ के सी में जो दिया हुआ है एचसीएफ फाइंड करने के लिए उसका आंसर है 12। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसमें जैसे ए में दिया है 575 एंड 874 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो ग्रेटर नंबर क्या है, 874। इसको हम डिवाइड करेंगे 575 से, और डिवीजन में क्या होता है तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना जाए, और जब रिमाइंडर 0 आता है उस कंडीशन में जो भी डिवाइजर होता है वही जो है एचसीएफ कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसे। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 575 और 874, इसमें ग्रेटर कौन सा है, 874। तो 874 को हम डिवाइड करेंगे 575 से, 575 से, तो ये 1 बार जाएगा, 575 बन जाए 575। अब सेपरेट करेंगे, 14 में 5 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर 6 बचा तो 7 और 6 ये हुआ हमारा, यहाँ पर 9 हुआ, और यहाँ पर 7 बचा, 7 में 5 गया तो 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये डिवाइजर था ये डिविडेंड बन जाएगा, ये 575 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। अब फिर डिवाइड करते हैं इसको, तो ये फिर 1 टाइम्स हो पाएगा, 299 बन जा 299। अब यहाँ माइनस करते हैं तो फिर 5 में 9 जाएगा नहीं, ये बोरो लेगा, 15 बनेगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये बोरो देने के बाद 6 बचेगा और 6 में 9 जब सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो 16 बनेगा, 16 में 9 आएगा तो 7, ये बचा 4, 4 में 2 गया 2। अब ये जो डिवाइजर था ये डिविडेंड बन जाएगा, यहाँ पर 299, 1 जा 276, माइनस करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 में 6 गया 3, 9 में 7 गया 2। अब ये जो डिवाइजर था वो यहाँ आ जाएगा 276, इसको डिवाइड करके देखते हैं तो 23 बन जा 23, माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा 4 और 6, तो ये आ गया 23 2 जा 46। रिमाइंडर 0 है यहाँ पर और डिवाइजर क्या था 23, तो एचसीएफ क्या होगा 23। हैंस एचसीएफ इज 23। जो लास्ट में डिवाइजर होता है जिसके कारण हमें रिमाइंडर 0 मिलता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर 57, 575 और 874 का एचसीएफ होगा 23। आइए देखते हैं इसका बी में एचसीएफ फाइंड करना है 649 एंड 913 का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 649 और 913 में 913 इज ग्रेटर देन 649 है, तो 913 को ही डिवाइड करेंगे 649 से, तो ये 1 बार जाएगा, 649 बन जा 649। जब 913 में 649 को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 264, और जो हमारा डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड 649। अब 264 से 649 को डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स जाएगा 528, माइनस किया हमने तो यहाँ पर क्या मिला 121। अब डिवाइजर क्या था 264,
तो 264 यहाँ पर डिविडेंड बन जाएगा। अब 121 से डिवाइड करते हैं 264 को तो 2 टाइम्स जाता है और यहाँ वैल्यू मिलती है हमें 242। माइनस करेंगे तो माइनस करने पे यहाँ पे 22 आता है और ये 121 क्या बन जाएगा, 121 डिविडेंड बन जाएगा। अब 22 से डिवाइड करते हैं तो 22 5 जा 110, माइनस करने पर यहाँ पर आएगा 11 और ये 22 बन जाएगा डिविडेंड। अब 11 2 जा 22 तो 0 आ गया रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 0 आ गया, उस समय डिवाइजर क्या था, 11 था, तो यही क्या होगा, HCF। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस HCF ऑफ 649 एंड 913 इज 11। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर 736 और 1632 का HCF फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 1632 इज ग्रेटर देन 736, तो पहले हम 1632 को 736 से डिवाइड करते हैं। तो 736 टू जा, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी हमें 1472 और इसे हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलने वाली है वो 160 मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो डिवाइजर था ये डिविडेंड बन जाएगा। अब हम डिवाइड करेंगे 736 को 160 से, तो 164 जा 640 आएगा। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 96। अब ये 160 जो डिवाइजर था ये यहाँ बन जाएगा डिविडेंड। अब 96 से डिवाइड करेंगे 160 को तो 1 जा आएगा, 96 1 जा 96 और 160 में जब 96 सब्ट्रैक्ट होगा तो 64 आएगा और ये 96 इधर डिविडेंड बन जाएगा। अब 64 से जब डिवाइड करेंगे 96 को तो 96 1 जा, ये 64 1 जा 64, 96 को डिवाइड करने पर यहाँ पर वैल्यू मिलेगी हमें 32 और ये 64 डिवाइजर था जो ये बन जाएगा डिविडेंड। अब 32 से डिवाइड करते हैं 64 को तो 32 2 जा 64, यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो लास्ट में हमें रिमाइंडर 0 मिला है, उस समय डिवाइजर 32 था, इसीलिए HCF क्या होगा 32। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस HCF ऑफ 736 and 1632 is 32। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का डी में हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं 408, 510 एंड 1054। तो पहले किन्हीं भी 2 नंबर्स को ले लेते हैं, इनका HCF फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड HCF of 408 and 510। तो 408 और 510 में 510 ग्रेटर है, इसलिए इसको 408 से डिवाइड करते हैं पहले। तो यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तो पहले हम 408 और 510 का HCF फाइंड करते हैं। तो 510 इज ग्रेटर देन 408, तो पहले हम 408 से 510 को डिवाइड करते हैं। तो 408 1 जा 408, माइनस करेंगे यहाँ पर तो 102 आएगा। अब ये जो डिवाइजर था वो नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा और 408 हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ डिवाइड करेंगे 102 से तो 102 4 जा 408 आ गया, यहाँ 0, यानी 408 और 510 का HCF क्या होगा 102 होगा। इसको लिख लेते हैं। देयरफॉर the HCF of 408 and 510 is 102। अब इस 102 और ये बचा वो जो थर्ड नंबर है 1054, इनका HCF निकालेंगे और जो इनका HCF होगा वही इन तीनों का HCF कहलाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 102 and 1054।
54, तो 1054 ग्रेटर है 102 से, तो 102 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 1 जा 102, सेपरेट करेंगे तो 3 आएगा, ये 34 हो गया, और ये बन जाएगा 102 क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं 34 से, तो 34 3 जा 102 आ जाता है, तो 0। तो इस कंडीशन में हमें डिवाइजर जो है 34 मिलता है, यानी कि HCF क्या हुआ, 102 और 1054 का HCF 34 हुआ। यहाँ लिखेंगे therefore HCF of 102 and 1054 इज 34। तो इन तीनों नंबर का HCF क्या होगा, 34 होगा। हम लिखेंगे हैंस the HCF of 408, 510 and 1054 is 34। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड। तो ए में दिया है 15, 36 एंड 14 का हमें एलसीएम फाइंड करना, तो हमने अरेंज कर लिया है 15, 36 एंड 40। अब हम जो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है उससे डिवाइड करके देखेंगे, तो 15 तो होगा नहीं, 36 को डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, 40 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। इसके बाद हम फिर से देखते हैं क्या कोई 2 से डिविजिबल है, तो 18 और 20 2 से डिविजिबल है, 15 तो नहीं है, तो 15 को एज इट इज रख देंगे। 18 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 9 आएगा, और 20 को डिवाइड करते हैं तो 10 आता है। अभी भी 10 जो है 2 से डिविजिबल है, तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, 15 एज इट इज रहेगा, 9 एज इट इज रहेगा, और ये 10 को जब डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 3 से डिवाइड करते हैं 15, 9 और 5 को, तो देखिए 15 और 9 डिविजिबल हैं 3 से, तो 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 डिवाइड नहीं होगा। अब 5, 3, 5, तो यहाँ पर ये 5 से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड करके देखते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 3 एज इट इज रहेगा। अब 3 अकेला बच रहा है यहाँ पे प्राइम नंबर, तो एलसीएम क्या होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, मल्टीप्लाई करने पे 360 आएगा, यानी कि एलसीएम क्या हुआ यहाँ पर 15, 36 और 40 का एलसीएम 360 होगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। तो बी में दिया हुआ है 93, 62 एंड 120 का हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो हमने अरेंज कर लिया है। अब सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2 से डिवाइड करते हैं, तो 93 से डिविजिबल नहीं है, 62 को डिवाइड करेंगे 31 आएगा, 120 को डिवाइड करेंगे 60 आएगा। अभी भी क्या है 2 से डिविजिबल है, तो हाँ 62 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 93 तो डिविजिबल नहीं है, 31 भी डिविजिबल नहीं है, पर 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। फिर यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, लास्ट में 31 और 5 बचता है, दोनों ही 31 से डिविजिबल है, तो 31 से डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पर, फिर 5 आ जाता है। अब ये जो नंबर्स दिए हैं और ये 5, इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, 3720 आता है, यही क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर 112, 140 और 168 का एलसीएम फाइंड करना है, तो हमने अरेंज कर लिया है। पहले 2 से डिवाइड करते हैं, जो भी डिविजिबल है 2 से वो डिवाइड हो जाएंगे, और जो भी वैल्यू आएगी क्वोशंट में यहाँ रखेंगे, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर इस तरह से हमें ये वैल्यूज मिलती है। इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, एलसीएम हमें मिल जाएगा 1680। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट, यानी कि डी। यहाँ पर हमें 121, 132 और 330 का एलसीएम फाइंड करना है, तो पहले 2 से डिवाइड किया, फिर लास्ट में हमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 करना होगा, वैल्यू आएगी 7260, यही एलसीएम होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, 3 bells ring at intervals of 20 minutes, 30 minutes and 45 minutes respectively. After how much time will the bells ring together? देखिए 3 bells हैं, जो कि एक बेल 20 मिनट्स के बाद रिंग होती है, फिर 20 मिनट्स के बाद होगी, फिर 20 मिनट्स के बाद होगी, ऐसे दूसरी बेल 30 मिनट्स के इंटरवल में होती है, और ऐसी थर्ड जो बेल है वो 45 मिनट्स के बाद, जैसे 45 मिनट्स कंप्लीट हो गया उसके बाद जब दोबारा 45 मिनट्स होगा तो फिर रिंग करेगी। अब ये देखना है कि तीनों जो बेल हैं, ऑल 3 बेल्स एक साथ कब रिंग करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, इनका हमें एलसीएम लेना होगा।
यानी 20 का मल्टीपल, 30 का मल्टीपल और 45 का मल्टीपल फाइंड करना होगा, और वो मल्टीपल जो कॉमन हो, जो तीनों में आए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 bells ring at interval of 20 minutes, 30 minutes and 45 minutes respectively. Bells will ring together at time which is LCM of 20, 30 and 45. 20, 30 and 45 मिनट्स का जो LCM होगा वही वो टाइम होगा जिस पे तीनों बेल एक साथ रिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे 20, 30 और 45 का LCM फाइंड करते हैं, 180 आता है। तो ये वैल्यू मिनट्स में थी इसलिए यानी 180 मिनट्स। तो 180 मिनट्स कहें या हम कह सकते हैं 3 आवर्स, क्योंकि 60 मिनट्स का इक्वल मतलब होता है 1 आवर। तो 180 मिनट्स या 30 मिनट्स के बाद ये एक साथ फिर रिंग करेंगे। तो हम लिख सकते हैं हेंस आफ्टर 180 मिनट्स, इसी को आवर में कहेंगे तो 3 आवर्स कह सकते हैं, और 3 आवर्स आफ्टर 180 मिनट्स और 3 आवर्स द बेल्स रिंग टुगेदर। ये इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नंबर 8, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। ए में दिया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये फॉल्स है। सम नहीं होता बल्कि प्रोडक्ट होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो फॉल्स हुआ। बी में इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 12। तो ये गलत है, ये फॉल्स है। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो 12 से होगा नहीं। देखिए 6 की बात करें या 18 की बात करें, 18 क्या है, 6 से डिविजिबल है लेकिन 12 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हुआ। सी पे देखते हैं इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो 3 से होगा, तो बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 एंड 2, वो 3 से भी होगा और 2 से भी होगा। डी में देखते हैं इफ एचसीएफ ऑफ 3 एंड 9 इज 3 देयर एलसीएम इज 9। तो अगर एचसीएफ दिया हुआ है 3 और 9 का 3, तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 3 इंटू 9 अपॉन 3 करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। ई में लिखा हुआ है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 25, एक नंबर 25 से डिविजिबल है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। बिल्कुल सही है, अगर कोई नंबर 25 से डिविजिबल है तो 5 से तो होगा ही। तो ई में हम लिखेंगे ये क्या है, ई ट्रू है। एफ, अब देखते हैं एफ। इफ ए नंबर ए इज ए फैक्टर ऑफ नंबर बी, इफ ए नंबर ए इज अ फैक्टर ऑफ नंबर बी, यानी ए जो है बी को डिवाइड करता है, बी ए से डिविजिबल है, देन बी इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ ए, तो ये तो नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 27 इज 1, बिल्कुल ठीक है, ये को प्राइम है इसलिए इनका एचसीएफ 1 होगा। तो जी में हम लिखेंगे ट्रू। एच, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो ये ट्रू है बिल्कुल, एच में ट्रू लिखेंगे। को प्राइम नंबर्स आर प्राइम आल्सो, ये फॉल्स है। ऐसे बहुत से नंबर हैं, जैसे कि हम 16 और 15 की बात करें, दोनों को प्राइम है लेकिन दोनों प्राइम नहीं है, तो ये फॉल्स है। जे में दिया हुआ है इफ ए इज डिविजिबल बाय बी देन ए इज डिविजिबल बाय एनी ऑफ द फैक्टर ऑफ बी, तो ये ट्रू है कि एवरी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम, तो ये एवरी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम, बिल्कुल सही है, ट्रू है। कोई भी दो नंबर ले लीजिए आप, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये आपस में को प्राइम होते हैं। एल में देखते हैं एलसीएम ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दियर एचसीएफ, अगर दो नंबर अलग अलग हैं उनका एलसीएम हमेशा एचसीएफ से ग्रेटर रहेगा, तो ये ट्रू है। एम की बात करें, इन फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड द लास्ट क्वोशंट ऑब्टेन गिव्स द एचसीएफ, तो क्वोशंट नहीं बल्कि डिवाइजर जो होता है वो एचसीएफ देता है, तो ये फॉल्स है। एन में दिया 91 इज ए कंपोजिट नंबर, तो ये ट्रू है। 91 इज ए कंपोजिट नंबर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इसलिए 91 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, तो ट्रू है। इसके साथ ही असेसमेंट 5
कंप्लीट होता है कि क्वेश्चन बैंक 1 और क्वेश्चन बैंक 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप समझ में आया होगा। इसको आप रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।